यहाँ पर ही हमारी नेक्स्ट बात आती है बेटा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वर्ड लिखते ही आप सब समझ गए होंगे, खर्चों को कहा जाता है एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। व्यय कहते हैं हम यहाँ पर हिंदी में, यदि इसको बोले तो व्यय। खर्चों को क्या कहा जाता है? एक्सपेंडिचर। इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है एक्सपेंडिचर क्या होता है, बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, एक्सपेंडिचर को बेटा हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल वर्ड आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, कैपिटल को पूंजी कहा जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो कैपिटल वर्ड यूज हुआ है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। इसे पूरे को एक साथ पढ़ेंगे, कंफ्यूजन नहीं करना है क्रिएट, वो केवल एक्सपेंडिचर है और ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहा जाता है? जब आप लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, बिजनेस में फर्नीचर खरीदते हैं, तो उन पर किए गए जो एक्सपेंसेस हैं वो सब क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। जब आप ये सारी चीजें परचेज कर रहे हैं और परचेज करते समय जो एक्सपेंसेस लैंड बिल्डिंग फर्नीचर पर कर रहे हैं उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि आपके बिजनेस में लैंड बिल्डिंग फर्नीचर बेचने का काम नहीं है, आपके बिजनेस में गुड्स बेचने का काम है, स्टेशनरी बेचने का काम है, किराना शॉप है, रेडीमेड गारमेंट्स है, उन सामानों को बेचने का काम है। लैंड बिल्डिंग फर्नीचर आप नहीं बेचते। तो ये जो भी आपने खरीदा बिजनेस के लिए, जो बिजनेस में 1 साल से ज्यादा का फायदा देगा, याद करो लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर जो एसेट्स थी वो हमारी नॉन करंट एसेट्स थी जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा मिलता है। तो इन पर किए गए एक्सपेंस क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा में मिलेगा। और दूसरा होता है बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जब आप शॉप का रेंट दे रहे हो, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कर रहे हो। तो इस तरह के सारे खर्चे क्या कहलाएंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान रखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप लैंड बिल्डिंग फर्नीचर नहीं खरीद रहे हो, ये सारे के सारे खर्चे बार बार होते हैं, अगेन एंड अगेन, रिकरिंग नेचर के हैं। कैसे नेचर के हैं? रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार होने वाले। कौन से वाले बेटा? बार बार होने वाले। तो ऐसे एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरे शब्दों में जो हेल्प करते हैं हमारी सेल्स में, परचेज में, बिजनेस करने में, तो वो बार बार होने वाले सारे खर्चे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। लैंड बिल्डिंग फर्नीचर ये भी हेल्प करते हैं सेल्स परचेज में, बट ये एक बार होते हैं, कभी कभी होते हैं, कभी कभी। नॉन रिकरिंग कौन से है बेटा? नॉन रिकरिंग, कभी कभी होने वाले, ठीक है, बार बार ना होने वाले। तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जितनी भी एसेट्स खरीदने में आप पैसे लगाओगे, एसेट्स परचेज करने में आप पैसे लगाओगे, तो वो कहलाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो बार बार होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, उन्हें कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है।